कक्षा 12 के छात्र हैं। आपका भी रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का एग्जाम है तो लेकर आ चुके हैं इसका वायरल प्रश्न पत्र। आपका विषय कोड 118 रहने वाला है। 50 नंबर का यह पेपर है। आपको समय 1 घंटा 30 मिनट मिलने वाला है। देखिए क्लास 12 मासिक एग्जाम जून का यह पेपर रहने वाला है आपका केमिस्ट्री का। 118 आपका विषय कोड भी विषय कोड रहने वाला है। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से रियल प्रश्न पत्र सबसे पहले मिलता है। ठीक है, या फिर 62 010 82 403 पर SMS करके भी आप लोग प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए बिना देरी किए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व का आयनों में अनुचुंबकीय है? कौन है? तो आप सभी को पता है कौन है, तो Zn2+ है। ठीक है, प्लस ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर माइनस हो जाता है तो फिर मतलब दिया होता है, ये लिया है। ठीक है, मतलब ये ग्रहण किया है। ठीक है, ये किसी को दिया नहीं इसलिए प्लस लगा है। आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Zn2+। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? तो Cu और Zn को। ठीक है, Cu और Zn को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? ऑस्टेलर ने दिया था, पाउलिंग ने दिया था, लेविस ने या वर्नर ने दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाउलिंग ने। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है? ब्लाउचिंग पाउडर है, K4 FeCN3 है, पोटास एलम है, हाइपोव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाइटोट लेगेड है? कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ED। ठीक है, EDTA। ठीक है, EDTA हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, पीटी के इसका ऑक्सीकरण संख्या है। ऑक्सीकरण 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? ठीक है, A1 दिया है, B2 दिया है, C3 दिया है, D4 दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विनाइल हाइलाइड है? कौन विनाइल हाइलाइड पूछ रहा है? ठीक है, विनाइल हाइलाइड, तो देखिए विनाइल हाइलाइड CH2 होता है। ठीक है, CH2 बराबर CH और फिर माइनस CH2 और CH2Cl होता है। कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सी में दिया है, यहीं सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं, इनमें से कोई नहीं है, प्रोटीन होते हैं। तो देखिए एंजाइम जो होते हैं ना वो प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा ईथर है? ईथर पूछा है, तो देखिए ईथर जो होता है ना, आर का बॉन्ड होता है, 2 आर का बॉन्ड होता है। ठीक है, आर का 2 बॉन्ड होता है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेंजीन एल्जेनोमिया क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है? कौन सा प्राप्त होता है? तो कौन प्राप्त हो रहा है? फिनाइल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हुई एक राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ल जाओ, तो जब फार्मिक अम्ल को सांद्र कइल जाला ना H2O के साथ गर्म कइल जाला, तो एक साथ कौन प्राप्त हो रहा था? कौन प्राप्त हो रहा था? CO प्राप्त होला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? एक डी हो जाए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ल जाओ, तो आगे क्वेश्चन दिले बाटे CH3 CSC IUPAC नाम पूछल जाता है। तो IUPAC नाम पूछल जाता है तो डू हो जाए, हाइड्रोसी हो जाए, प्रोपेनोइमल हो जाए, इक हो जाए, अम्ल हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए एक राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ल जाओ, तो आगे क्वेश्चन दिले बा, निम्नलिखित में से कौन सा टालेन अभिकारकमय है? तो कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा AgNH3 2+ आयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा किनोजारो अभिक्रिया देता है? कौन देता है? तो HCHO देता है, HCHO हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन पाया जाता है? तो देखिए ग्लूकोज जो है ना सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? कौन? तो लैक्टोस। लैक्टोस कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो थायमीन है, रेटिनॉल है, निकोटिमाइड है या फिर एस्कोर्बिक अम्ल है। तो क्या हो जाएगा? एस्कोर्बिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है? किससे होता है? तो देखिए जो थायराइड है ना, इससे स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे है विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो स्रवी होता है, अस्क्रवी होता है। ठीक है, अस्क्रवी या स्रवी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है, आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसका आईपीएससी नाम पूछे तो 2-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर एल्कीन हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? किसके निर्माण में होता है? तो एल्कोहल के होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विधारी आघूर्ण है? तो CHCl3 के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म का अवकरण से प्राप्त होता है। तो क्या अवकरण से प्राप्त होता है? तो ये एथेन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? तो कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? तो ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल जो है ना, वो नहीं देगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ब्यूटेन 2 देखिए यहाँ पर दिया है ब्यूटेन 2 ऑल एक है। तो ब्यूटेन 2 ऑल एक क्या है? तो क्या है? तो प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, डाइहाइलाइड एल्कोहल है, ट्राइस्टरी एल्कोहल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? CH3OH है, CHCl3 है, CH2 है या फिर CCl है। देखिए जल के साथ कौन घुलनशील होता है? तो CH होता है, CH3। और इसके साथ घुलनशील होने के लिए कौन सा पदार्थ होता है? तो OH होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। देखिए बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा, डी नंबर भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका बता देने कि आपका क्वेश्चन अपलोड हो चुका है फिजिक्स का, जाकर देख सकते हैं। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? 7, 6, 8 या 6, 4। तो 7 होती है, सभी को पता है। ठीक है, और यही 7 रंगों में विभक्त करती है। श्वेत की आती हुई किरणों को, ऐसे आती हुई एक श्वेत की किरणों को इस 7 रंगों में विभक्त कर देती है। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त कर देती है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है? लोहा है, हीरा है, तांबा है या सोडियम क्लोराइड है? तो हीरा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके सभी लोग आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर रियल प्रश्न पत्र सबसे पहले अपलोड कर दिया जाता है। डेली लाइव क्लास भी होता है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री में।